में चूंकि ये विदेशी नागरिक हैं और यहाँ पे छद्म आइडेंटिटी बना के लोगों को यहाँ का उनका पहनावा, उनकी बोलचाल से जो है आम आदमी, भोला भाला आदमी झांसे में आ जाता है और फिर जो है ये अपनी वारदात हो जाता है। तो एक प्रभाव पड़ जाता है व्यापारी। उसके बाद जो है उसको जो पेमेंट करने की बात आई तो पुराने जो इंडियन करेंसी है वो दिखाकर 500 के और 1000 के नोट दिखाकर तब वो व्यापारी ने कहा कि साहब ये पुराने हैं, ये अब इंडिया में नहीं चलते हैं। तब उसकी जो है जिज्ञासा बढ़ा के अच्छा अभी कैसे चलते हैं, किस तरह के हैं दिखाइए, तो मेरे पास भी हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अलग अलग कलर के हैं। इस बेस पे उसको चीट करके उससे जो है ना कोई उसके गले से जो है उससे अगर मान लो कोई गड्डी निकाली और उसमें से देख के हाथ की सफाई से उसमें से कुछ नोट जो है हर गड्डी में से निकाल देते। ये इनका है। ये सितंबर अक्टूबर में इंडिया आए हैं और दिसंबर के आसपास इनकी वीज़ा एक्सपायर हो गई। लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 26 जनवरी के आसपास कहाँ थे उस बारे में आपको पड़ताल होगी। सर कौन से मुल्क यहाँ नहीं थे, बीकानेर में पिछले 3 दिन से ही रह रहे थे। अच्छा, बीकानेर बरामद किए तो कौन से मुल्क के पासपोर्ट मिले? तीनों के ईरानियन पासपोर्ट ही हैं, जो अभी तक तो जेन्युइन प्रतीत होते हैं, क्योंकि तीनों ही ईरान की ही नेशनलिटी बता रहे हैं। भाषा तो देखिए पर्शियन होती है ईरान की, फारसी जो है पर्शियन लैंग्वेज, वही इनके जो है ना मूल लैंग्वेज है और उसी में ही कम्युनिकेट करते हैं। उसके लिए हमने कुछ ट्रांसलेटर्स की भी मदद ली ताकि कुछ समझ पाने में आसानी हो। एक ही वारदात को अंजाम दिया या और भी कुछ? अभी तक एक ही वारदात जानकारी में आई है। थैंक यू। एक चीटिंग की वारदात होती है जिसमें शुरुआत में सूचना ये आती है कि उनको जो है हथियार दिखा के क्योंकि लूट की वारदात की गई है। तो इसके बेस पे जो है पुलिस टीमें एक्टिव होती हैं और सीसीटीवी और अन्य तकनीकी संसाधनों के बेस पे इनको ट्रैक किया जाता है और इनको ज़ीरो इन कर लेते हैं। और नाल थाना क्षेत्र में जो है SHO नाल जो है इनकी घेराबंदी करते हैं। ये एक टोयोटा करोला गाड़ी में होते हैं, तो इनको बामुश्किल जो है इनको दस्तयाब किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये स्थानीय नागरिक ना होकर ईरान के रहने वाले हैं तीनों ही, और अपने देश में ये छद्म नाम पे और छद्म जो है आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पे बना के सूडो नेम जो लेके वो ये रह रहे थे। और शुरुआत में पूछताछ में सामने आया कि ये अपने बाहर का होने का और अलग वेशभूषा और अलग पहनावा होने की वजह से भोले भाले व्यापारियों को चीट करते हैं और अपने हाथ की सफाई से उनका जो करेंसी जो है उसको जो है ये नोटों को जो है ना अदला बदली करके हाथ की सफाई से चोरी कर ले जाते हैं। तो इनसे काफ़ी मात्रा में 8 अलग अलग देशों की जो है विदेशी मुद्रा बरामद हुई हैं, जो लगभग 10 लाख की कीमत है जिसकी मार्केट। और जो है बाकी भी कुछ संदिग्ध चीज़ें जैसे NDPS का ही जैसे कुछ इनसे ओपीएम और मैरिजुआना जो है वो मीडियम क्वांटिटी में जो है वो बरामद किया गया है। और तीनों के ही वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुके हैं। और चूँकि आपने जैसा सही कहा कि सीमांत क्षेत्र है, यहाँ इस तरह की अगर कोई गतिविधि है तो उसके लिए एक जॉइंट इंटरोगेशन जो है अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की उनको भी सूचित कर दिया गया है ताकि अन्य किसी भी तरह की कोई एंगल है तो उस पर भी सघन जाँच हो सके। कितने महीनों से कहाँ बीकानेर के अंदर कितने एक्टिव थे और किस किस स्थानीय स्तर पर, जैसे कि बॉर्डर पर हुआ या महाजन क्षेत्र? देखिए अभी तक जो जांच में आया है कि बीकानेर में तो पिछले 3 दिन से ही रह रहे थे, इससे पहले जोधपुर जाके आए हैं। इनमें से एक जो है वो पहले भी कुछ वर्ष पूर्व इंडिया आया था और वो ड्रग्स लेने के लिए जोधपुर से इनका कोई संपर्क है। तो ये जो अफीम और जो गांजा जो खरीदा ये इन्होंने जोधपुर से खरीदा। अभी तक अपने क्षेत्र में होने का 3 दिन का ही जानकारी में आया है। हिंदुस्तान में ये पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और 2-3 महीने से इनके पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो चुके हैं, वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुके हैं, ओवर स्टे कर रहे हैं। तो उस दिशा में भी रेलिवेंट सेक्शन में प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें जांच की जा रही है। कौन सी होटल के अंदर? एक मंगलम होटल करके हैं जिसमें ये रह रहे थे। क्या जिस प्रकार से देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हुए, FCRO भी अपने आप इसके ऑफिस के अंदर देखा जाता है, इनकी रहने की स्थानीय व्यवस्था क्या, पर्यटन विभाग भी उस प्रकार से आपका जॉइंट चलता रहता है क्या? देखिए सभी जो है देशों के नागरिकों के लिए वो उस लेवल का वो नहीं होता है। कुछ एक विशेष नागरिकता वाले लोगों का जो है उसका रजिस्ट्रेशन तो उनका पूरा ट्रैक रखा जाता है, सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है।